Hi dear student, today you are most welcome in this my online class. In my previous online class you have read about grammar, and today the most important fact for you. प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने ग्रामर से संबंधित टॉपिक देखे। आज आपको अपने टेक्स्ट बुक से संबंधित अध्याय के विषय में जानने हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस कोविड-19 महामारी को दृष्टि में रखते हुए कक्षा 9, 10, 11, 12 के सिलेबस से 30% सिलेबस स्ट्रक किया है, कट किया है। यानी कक्षा 9, 10, 11 और 12 के सिलेबस से 30% चैप्टर स्ट्रक आप हुए हैं, 30% चैप्टर कट हुए हैं। तो आज कक्षा 12 इंग्लिश से कौन कौन से चैप्टर कट हुए हैं, आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको इस सत्र में पढ़ने हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रोज में आपके 7 चैप्टर, क्योंकि प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा और ग्रामर, इन सब का टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग देख लीजिए कि कौन पढ़ना है और कौन स्ट्रक हुआ है। तो प्रोज में जो 7 चैप्टर आपके हैं, उसमें जो पहला चैप्टर है वह है आपका ए गर्ल विथ ए बास्केट, यह पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आपका ए फेलो ट्रैवलर, ए गर्ल विथ ए बास्केट, राइटर इसके हैं विलियम सी डगलस। दूसरा चैप्टर ए फेलो ट्रैवल, आपके इंग्लिश प्रोज की बात अभी हो रही है। इंग्लिश प्रोज में जो 7 चैप्टर हैं आपके, पहले वे 7 चैप्टर आप लोग जान लीजिए। उसके बाद उनमें से कौन चैप्टर स्ट्रक हुआ है उसको जान लीजिए, और किस चैप्टर को हमें और आपको पढ़ना है इसको जान लीजिए। तो पहला चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट, इसके राइटर विलियम सी डगलस। दूसरा चैप्टर ए फेलो ट्रैवलर, इसके राइटर ए जी गार्डिनर। जो तीसरा चैप्टर आपका है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। तीसरा चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, इसके राइटर जेम्स एलन। जो चौथा चैप्टर आपका है द होम कमिंग, ये चौथा चैप्टर आपके इंग्लिश प्रोज का है, द होम कमिंग। इसके राइटर हैं आर्यन टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। जो पांचवा चैप्टर आपके इंग्लिश प्रोज का है आई एम जॉन्स हर्ट, ये पांचवा चैप्टर आपका है आई एम जॉन्स हर्ट, राइटर इसके हैं जेडी रैटक्लिफ। जो छठवां लेसन आपका है वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन छठवां लेसन आपका है। इसके राइटर हैं
डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और जो 7वां और लास्ट चैप्टर है वह है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसके राइटर हैं मिस्टर एल बासम। तो इस तरह से आपके इंग्लिश प्रोज में 7 चैप्टर। पहला चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। दूसरा चैप्टर ए फेलो ट्रैवलर रिटन बाय ए जी गार्डिनर। तीसरा है चैप्टर आपका द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जेम्स एलन। चौथा चैप्टर द होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। पांचवा चैप्टर आई एम जॉन्स हार्ट रिटन बाय जेडी रैडक्लिफ। छठवां चैप्टर वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाय डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और 7वां और लास्ट चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए एल बासम। अब इसमें से देखना कौन है, देखना ये है कि कौन हमें और आपको पढ़ना है और किस चैप्टर को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्ट्रक किया है। तो देखिए जो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्ट्रक किया है वह द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर इसको स्ट्रक कर दिया है, यानी तीसरे चैप्टर को स्ट्रक कर दिया है। तीसरे चैप्टर को हमें और आपको नहीं पढ़ना है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस और पावर। और जो 5वां चैप्टर है आपका आई एम जॉन्स हार्ट, इन्हीं दोनों चैप्टर को आपके प्रोज से स्ट्रक किया गया है, निकाला गया है। तो अब हमें पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है, ए गर्ल विथ ए बास्केट, ए फेलो ट्रैवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन और द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो तीसरा और 5वां चैप्टर प्रोज से स्ट्रक हुआ है, इसे इस साल हमें और आपको नहीं पढ़ना है। यह 70% जो आपका बचा है, यह 5 अध्याय पढ़ने हैं, 2 अध्याय आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्ट्रक कर दिया है। तो ये रहे प्रोज के स्ट्रक्चर, आप अपने दिमाग में रखिएगा कि हमें ये चैप्टर पढ़ने हैं। अब उसके बाद बारी आती है पोएट्री की। बिफोर इट यू नो दैट देयर आर 10 लेसन्स इन योर इंग्लिश पोएट्री। अब इंग्लिश पोएट्री में आइए। इंग्लिश पोएट्री, इसके पहले आप लोग देखिए जो पहले का सिलेबस था, जो 100% जो सिलेबस पढ़ने होते थे उसमें 10 चैप्टर आपके थे। अब 10 चैप्टर देखिए। पहला चैप्टर है आपका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये पहला चैप्टर है आपका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन, यानी सर हेनरी वाटन ने इसे रचा है। दूसरा द ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी। जो सेकंड लेसन है पोएट्री का वह है द ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैरी। तीसरा लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जो तीसरा लेसन आपका पोएट्री में मिलेगा वह है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे लिखे हैं, जिसे रचे हैं जॉन मिल्टन ने। चौथा फ्रॉम एन एलगी रिटेन इन ए
कंट्री चर्चयार्ड। जो चौथा लेसन इंग्लिश पोएट्री का मिलेगा वह फ्रॉम एन एलगी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसको कंपोज किए हैं, इसको लिखे हैं थॉमस ग्रे। जो पांचवा चैप्टर आपका है वह है ए लैमेंट। ए लैमेंट इसको कंपोज करने का काम किए हैं पीबी शेली। पांचवा चैप्टर आपका ए लैमेंट बाय पीबी शेली। छठवां चैप्टर आपका ला बेले ड्रेम साइंस मर्सी। ला बेले डैम साइंस मर्सी। छठवां जो अध्याय है, लेसन है आपका पोएट्री का, वह है ला बेले ड्रेम साइंस मर्सी। इसको कंपोज किए हैं जॉन कीट्स। सातवां फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। जो सातवां लेसन आपका है पोएट्री में वह है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज्ड बाय एल टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। उसके बाद आठवां जो चैप्टर है आपका सातवां फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आठवां माई हेवन। माई हेवन कंपोज्ड बाय आर्यन टैगोर, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आठवें के बाद जो नवा चैप्टर आपका आता है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग्स। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। इसको कंपोज करने का काम किए हैं रॉबर्ट रास्ट। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग्स। दसवां और जो लास्ट चैप्टर है द सॉन्ग ऑफ द फ्री बाय स्वामी विवेकानंद। द सॉन्ग ऑफ द फ्री। इसको कंपोज करने का काम किए हैं स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह से इंग्लिश पोएट्री में जो 10 चैप्टर आपके मिले, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वाटन, द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन, फ्रॉम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे, ए लैमेंट पीबी शेली, ला बेले ड्रेम साइंस मर्सी जॉन कीट्स, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, माई हेवन आर्यन टैगोर, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग रॉबर्ट रास्ट, एंड लास्ट 10th द सॉन्ग ऑफ द फ्री बाय स्वामी विवेकानंद। अब इसमें हमें यह देखना है कि कौन सा चैप्टर स्ट्रक हुआ है और कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो जो चौथा चैप्टर है आपका फ्रॉम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, इसे हमें नहीं पढ़ना है। तो ये एक चैप्टर निकला, यानी चौथा चैप्टर आपका निकल गया। उसके बाद छठा चैप्टर ला बेले ड्रेम साइंस मर्सी, इसे हमें नहीं पढ़ना है। ला बेले ड्रेम साइंस मर्सी जॉन कीट का यह लेसन हमें नहीं पढ़ना है। और उसके बाद नवा चैप्टर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग नहीं पढ़ना है।
तो इस तरह से 3 चैप्टर स्ट्रक हो गए हैं, 7 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। इसे आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब एक्सप्लेन होगा टॉपिक बाय टॉपिक, लेसन बाय लेसन जब व्याख्या की जाएगी तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो 3 चैप्टर इसमें से स्ट्रक हो गए, फ्रॉम एन एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ला बेले डेम साइंस मर्सी और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग्स। तो आपके 10 पोएम में से 3 पोएम स्ट्रक हो गए। और इसके बाद अब बारी आती है इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज। You know, before it there are 4 chapter in English short stories. इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में इसके पहले 4 चैप्टर थे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 30% सिलेबस उसमें भी स्ट्रक किया है। तो इसमें पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच, पहला चैप्टर हो गया शॉर्ट स्टोरी से। दूसरा चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तीसरा चैप्टर द लास्ट चाइल्ड, ये तीसरा चैप्टर हुआ। चौथा चैप्टर ए स्पेशल एक्सपीरियंस, इस तरह से पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच बाई पोंजीकर रफी, दूसरा चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आर के नारायण, तीसरा चैप्टर द लास्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद, और चौथा चैप्टर ए स्पेशल एक्सपीरियंस बाय मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें से जो चौथा चैप्टर आपका है ए स्पेशल एक्सपीरियंस, यही आपके सिलेबस से स्ट्रक ऑफ हुआ है। तो अब हमें ये केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और द लास्ट चाइल्ड। इसके बाद अब इंग्लिश ग्रामर की बात आती है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में आपको नरेशन पढ़ने हैं, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने हैं, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में आपको साइनोनिम्स देखना है, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी में आपको साइनोनिम्स, एंटोनिम, होमोफोन्स एंड वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं।
एंड आफ्टर देन एट 6 छठे नंबर पर आइटम्स एंड फ्रेजेस। आइटम्स एंड फ्रेजेज आपको छठे नंबर पर पढ़ना है। सातवें पे है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स सातवें नंबर पर है। आठवें पर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पढ़ने हैं। फिर 9वें नंबर पे एसे है। 10वें नंबर पर लेटर और 11वें नंबर पर अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज तो इसमें हमें लेटर को नहीं देखना है। लेटर को स्पेशली फॉर क्लास फर्स्ट ईयर कर दिया गया है। लेटर को कक्षा 11 के लिए अलग कर दिया गया है, तो लेटर हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब भी हमें नहीं देखना है। तो आपको ग्रामर में नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, वोकैबुलरी में साइनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस, ट्रांसलेशन, एसे और अनसीन पैसेज, ये हमें पढ़ना है। तो जिसमें हमने सिंथेसिस पढ़ा है, ट्रांसलेशन भी हो गया है, तो 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इस तरह से यह आपका स्ट्रक्चर हुआ कि कौन कौन से अध्याय हमें और आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से अध्याय स्ट्रक हुआ है। तो आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द थीम, ऑल द थियरी रिलेटेड योर सिलेबस। मुझे आशा है कि आप लोग अपने सिलेबस को समझ गए होंगे, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर को इस साल के लिए छोड़ना है। यही आपका पूरे सिलेबस का लेखा जोखा है। अब अगले वीडियो में आप लोग रेडी रहिएगा। प्रोज चैप्टर फर्स्ट, ए गर्ल विथ ए बास्केट, रिटेन बाय विलियम सी डगलस। थैंक यू।